की इस वीडियो में हम एफआईआर क्या होता है ये जानेंगे। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी किसी भी तरह का क्राइम जिस विक्टिम के साथ हुआ है और जब वो पुलिस स्टेशन में उस स्टेशन के इंचार्ज को क्राइम के बारे में इन्फॉर्म करता है, उसे एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब दोस्तों, आप जब भी किसी क्राइम को रिपोर्ट करने किसी पुलिस स्टेशन में जाते हो और पुलिस द्वारा आपकी एफआईआर लिखी ना जाए, तो आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि किस तरह के मामले में एफआईआर होती है और किस तरह के मामले में एफआईआर नहीं होती। तो दोस्तों, क्राइम को दो सेगमेंट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और अगर आप इन दोनों को उर्दू या हिंदी में बोलेंगे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में संज्ञेय अपराध और उर्दू में काबिल शनाख्त जुर्म कहते हैं। इसी तरह से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हिंदी में असंज्ञेय अपराध और उर्दू में गैर काबिल शनाख्त जुर्म कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जुर्म या अपराध होते हैं जो संगीन या संज्ञेय अपराध होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस उस ऑफेंस या अपराध को एफआईआर रजिस्टर में रजिस्टर करती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन या परिभाषा। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो जुर्म या अपराध होते हैं जो कम संगीन या असंज्ञेय अपराध होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफेंस या अपराध को एनसीआर रजिस्टर में रजिस्टर करेगी। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना किसी वारंट के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब दोस्तों, ये थी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन या परिभाषा। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या अपराध होगा तो पुलिस उसे एफआईआर रजिस्टर में रजिस्टर करेगी और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को एनसीआर रजिस्टर में रजिस्टर करेगी। अब दोस्तों, किसी भी तरह के एफआईआर को किस तरह से लिखा या रजिस्टर किया जाएगा, इसका प्रावधान सीआरपीसी 1973 में दिया गया है। और सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और अगर आप सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 को देखेंगे तो वो हमें बताता है कि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर रजिस्टर करवाने की क्या प्रोसीजर होती है। तो सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 154 के मुताबिक जब किसी थाने के अफसर इंचार्ज को उसके ज्यूरिसडिक्शन में हुए किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कोई इत्तला या जानकारी दी जाए तो वो उस जानकारी को रजिस्टर में नोट डाउन करेगा। और अगर विक्टिम की शिकायत मौखिक यानी बोलकर वो विक्टिम बता रहा है तो उस थाने का अफसर इंचार्ज खुद उस शिकायत को लिखेगा या फिर किसी को कहकर उस शिकायत को लिखवाएगा, या तो फिर विक्टिम खुद लिख कर भी शिकायत दे सकता है। लेकिन पुलिस उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बना सकती कि आपको लिख कर ही देना है। अब शिकायत लिखने के बाद जिसने शिकायत लिखी है वो विक्टिम या शिकायतकर्ता को उस शिकायत को पढ़कर सुनाएगा। अगर वो शिकायतकर्ता को ठीक लगती है तो उसे उस पर साइन करना होगा। और अगर शिकायतकर्ता को उसमें कोई बदलाव करना है तो साइन करने से पहले उस शिकायत को बदलवाने की मांग शिकायतकर्ता कर सकता है। अब एफआईआर या शिकायत लिख लेने के बाद पुलिस वालों को जो विक्टिम या शिकायत करता है उसे सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 154 के तहत उस एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, उस एफआईआर की कॉपी पुलिस वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिकायतकर्ता को देनी होगी। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हो। अब दोस्तों, जो एफआईआर आपने रजिस्टर करवाई है वो रजिस्टर हुई है या नहीं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसे पता करने के बहुत से तरीके हैं। अगर आपने एफआईआर रजिस्टर करवाई है तो जो कॉपी आपको दी जाएगी उसमें आपको उस एफआईआर नंबर मिलेगा, जिसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। और दूसरा है, अगर आपने कोई एफआईआर रजिस्टर करवाई है तो आपने उस एफआईआर में जो आपके साथ ऑफेंस या जुर्म हुआ है उसके बारे में आपने एफआईआर में बताया होगा। तो उस ऑफेंस के हिसाब से आपकी उस मुलजिम या अभियुक्त पर आईपीसी की धाराएं
लगेगी। और आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, जिसमें हर तरह के जुर्म या ऑफेंस पर धाराओं का प्रावधान है। अगर ये सभी आपके एफआईआर में है तो आपका एफआईआर रजिस्टर हुआ है, और अगर ये सभी चीज़ें आपके एफआईआर में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो। अगर आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ है और या तो फिर कोई पुलिस वाला आपको एफआईआर रजिस्टर करने से इनकार कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, आपका एफआईआर रजिस्टर ना करने के पुलिस के 2 कारण या वजह हो सकती है। पहली, वो आपको बताएंगे कि ये जो ऑफेंस या जुर्म हुआ है वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, इसलिए हम आपका एफआईआर नहीं लिख सकते। तो इस तरह के मामले में दोस्तों, आपको पुलिस को ये बताना है कि आपके थाने के ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऑफेंस या जुर्म नहीं नहीं हुआ है, और फिर भी कोई विक्टिम आपके पास उस ऑफेंस पर कोई एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है, तो आपको उसकी ज़ीरो एफआईआर बनानी होगी, जिसमें एफआईआर नंबर नहीं होगा। अगर आप पुलिस वालों को ये बताएंगे कि ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करवानी है, तो वो आपकी ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे। ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इस थाने की पुलिस उस थाने की पुलिस को ये ज़ीरो एफआईआर भेजेंगी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है। अब दोस्तों, ज़ीरो एफआईआर आपने इस थाने में लिखवाई है, तो उस ज़ीरो एफआईआर के तहत इस थाने की पुलिस, जिस थाने में आपने ज़ीरो एफआईआर लिखवाई है, तो उस थाने की पुलिस इस ज़ीरो एफआईआर के तहत क्या कार्रवाई कर सकती है। तो ज़ीरो एफआईआर के तहत इस थाने की पुलिस अक्यूज या मुजरिम को नॉर्मली पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन वारंट जारी नहीं कर सकती। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप किसी भी थाने की ज्यूरिसडिक्शन में हो गए हुए अपराध को किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन के थाने में उस एफआईआर को ज़ीरो एफआईआर की शक्ल में रजिस्टर करवा सकते हो, जिस पर एफआईआर नंबर नहीं होगा। तो ये था पहला कारण जो पुलिस आपको बताएंगी कि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहा है। तो ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आने के बाद वो आपका ज़ीरो एफआईआर रजिस्टर करवाएगी। और अब दूसरा कारण है, पुलिस खुद ही कभी कभी उसके ही ज्यूरिसडिक्शन में हो गए हुए अपराध पर एफआईआर नहीं करती। तो इस तरह के मामले में हमें सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 154 कहता है, कोई विक्टिम जो पुलिस थाने में उस थाने के अफसर इंचार्ज को किसी ऑफेंस या जुर्म के बारे में कोई एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोल रहा है और वो अफसर उसे रजिस्टर करने से मना कर रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन में विक्टिम अपनी शिकायत और पुलिस का आपके साथ एफआईआर को लेकर जो व्यवहार है, इन सभी को लिखकर पोस्ट के ज़रिए एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज सकता है। एसपी को पोस्ट मिलने के बाद वो खुद इस मामले पर कार्रवाई कर सकता है, या फिर किसी अफसर को कहकर इस मामले पर इंक्वायरी करने के लिए बोल सकता है। तो इस तरह से आप, अगर कोई पुलिस वाला आपको एफआईआर करने से मना करे, तो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप अपने मामले की इंक्वायरी करवा सकते हो। तो ये था कॉग्निजेबल ऑफेंस या संगीन अपराध के बारे में। और अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल या कम संगीन अपराध आपके साथ हुआ है और उसकी शिकायत आप किसी पुलिस स्टेशन में करते हो, तो उस स्टेशन का अफसर इंचार्ज इसे एनसीआर रजिस्टर यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में रजिस्टर करेगा। एनसीआर रजिस्टर करने के बाद अफसर इंचार्ज मजिस्ट्रेट को इस मामले के बारे में बताएगा, और मामले की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट इस मामले पर अफसर इंचार्ज को इस मामले में तफ्तीश या इंक्वायरी करने के लिए बोल सकता है, या तो फिर खुद पुलिस वाला आपको ये सजेशन देगा कि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो नॉन कॉग्निजेबल अपराध में आप डायरेक्ट पुलिस की जगह मजिस्ट्रेट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, और मजिस्ट्रेट में आपकी शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। तो इस तरह से आप कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो ये थी एफआईआर की जानकारी, जिसे आप सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अगर कोई पुलिस वाला आपको इनकार कर रहा है, तो आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हो। और अगर आपके साथ कोई नॉन कॉग्निजेबल या कम संगीन अपराध हुआ है, तो आप इसे डायरेक्टली मजिस्ट्रेट में इसकी जानकारी दे सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको एफआईआर और एनसीआर किसे कहते हैं ये समझ आ गया होगा। तो अब फ़िलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।